दोस्तों, लोग भगवान की भक्ति जब सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से करते हैं, तो भगवान भी उनके प्रति अपना विशेष प्रेम और विशेष कृपा दिखाता है। भगवान अपने भक्त पर आने वाले हर संकट में उसके साथ खड़ा मिलता है और संकट से उसकी रक्षा भी करता है। आज हम आपके सामने भगवान भोलेनाथ के एक ऐसे भक्त की कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो एक सच्चे भक्त की सच्ची घटना पर आधारित है। कई साल पहले की बात है। किसी गांव में अमर नाम का एक लड़का रहता था, जो बचपन से ही भगवान भोलेनाथ में गहरा विश्वास और श्रद्धा रखता था। इसके अलावा वो भगवान की भक्ति में भी नियमित रूप से समय लगाता था। अमर को ये तो पता नहीं था कि भक्ति कैसे की जाती है और उसे भोलेनाथ की भक्ति कैसी करनी चाहिए। वो तो बस भोलेनाथ को अपने दिल से प्यार करता था और उसे अपना भगवान मानकर अपना हर काम उन्हीं का नाम लेकर शुरू करता था। साथ नियमित रूप से भोलेनाथ का ध्यान भी करता था। इससे अमर के मन को बहुत शांति मिलती थी और साथ ही उसका काम में भी मन लगा रहता था। उसके सब काम समय पर पूरे हो जाते थे और वो हमेशा खुश रहता था। एक बार सावन का महीना चल रहा था और अमर के कुछ दोस्त हरिद्वार से भोले की कांवड़ लाने की योजना बना रहे थे। उनमें से एक दोस्त ने उससे पूछा कि भाई, भोलेनाथ की भक्ति तो तू बहुत करता है, चल इस साल उनकी कांवड़ लाने का काम भी कर ले। हमारे साथ कांवड़ लेने के लिए चल, 2-4 दिन की ही बात है, फिर देखते हैं काम कैसे फटाफट पूरे हो जाएंगे। तेरा घूमना भी हो जाएगा और कांवड़ लाने का पुण्य भी मिल जाएगा। उनकी सलाह अमर को अच्छी लगी और उसने हरिद्वार जाने के लिए हाँ कर दी। फिर नियत दिन 8 लोगों का दल हरिद्वार जाने के लिए अपने घर से रवाना हो गया। अमर उनके साथ यात्रा करके बहुत खुश था और मन ही मन भगवान भोलेनाथ का नाम जप रहा था। इसके साथ ही वो भोलेनाथ की कांवड़ लाने के इस अवसर को अपने सौभाग्य समझ रहा था। वो सब रात होने पर हरिद्वार पहुंचे और वहां एक धर्मशाला में कमरा लेकर उसमें ठहर गए। अगले दिन 8 दोस्तों ने घाट पर जाकर गंगा में स्नान किया और फिर उसके बाद नाश्ता करके हरिद्वार के प्रसिद्ध और पुराने मंदिरों के दर्शन के लिए निकल पड़े। उस दिन दोपहर बाद तक उन्होंने अलग अलग मंदिरों के दर्शन किए और फिर थक हार कर वापस गंगा घाट यानी हर की पौड़ियों के पास आकर बैठ गए। फिर सबने गंगा में नहाने का मन बनाया और गंगा में कूद पड़े। पानी का बहाव बहुत तेज था और उन्होंने गंगा में कूदने का साहस किया था, इसलिए कुछ न कुछ अनहोनी तो होनी ही थी। पर यह अनहोनी भोलेनाथ के भक्त अमर के साथ हो रही थी, कोई सोच भी नहीं सकता था। हुआ यूं कि अमर गंगा में कूदता तो दिखाई दिया था, पर गंगा की लहरें उसे कहाँ बहाकर ले गईं, किसी को इस बात का पता भी नहीं चला। दोस्तों ने जो कोशिशें हो सकती थीं सारी की, लेकिन अमर की लाश तक किसी को नहीं मिली। सबने हार मान ली और फिर अमर के दोस्तों ने बिना कावड़ के ही वापस घर लौटने का फैसला किया। मगर कुछ लोगों ने उन्हें समझाया कि बिना कावड़ के वापस जाना ठीक नहीं है, अगर आए हो तो कावड़ लेकर ही जाओ। इसी कारण उसके सारे दोस्तों ने कावड़ उठा ली और उन्हें अपने कंधों पर रखकर अपने गांव की तरफ चल पड़े। सबकी आंखों में आंसू थे और सब पीछे मुड़ मुड़कर ऐसे देख रहे थे कि मानो अभी अमर उनके साथ हो और चलते चलते कहीं पीछे छूट गया हो। उनमें से एक दोस्त ने तो ये तक कह दिया था कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अमर कावड़ लेकर हमारे पीछे पीछे आ रहा हो और हमें आवाज देकर रुकने के लिए कह रहा हो। उसकी ये बात सुनकर सभी रो पड़े और बोले, ऐसे चमत्कार तो कहानियों में होते हैं, असल जिंदगी में नहीं। बस यही सोचकर वो सब आगे बढ़ते रहे और शाम होने पर एक शिविर में जा पहुंचे। कुछ भी खाने का मन नहीं हुआ और सबके मन में बस अमर का ही ख्याल चल रहा था, इसीलिए सब उसे ही याद करते हुए सो गए। सुबह उठकर भी मन उदास ही था और सुबह के समय भी सब बिना कुछ खाए पिए ही कावड़ उठाकर चल पड़े। मगर अभी कुछ ही दूर गए थे कि सचमुच ही चमत्कार हो गया और सच वही हो गया जो अमर के दोस्त ने महसूस किया था। उनको सच में किसी ने पीछे से आवाज दी और जब उन्होंने मुड़कर देखा तो वो अमर ही था। वो कंधे पर कावड़ उठाए उनकी तरफ आ रहा था। अमर को जिंदा देखकर उन सबके तो होश ही उड़ गए। सारे दोस्त उसे देखकर मारे खुशी के काफी देर तक रोते रहे, मगर अमर ने उन्हें चुप कराया और फिर जो सच बताया उसके बारे में सुनकर तो सभी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। सब के सब भोलेनाथ का नाम ही जपने लगे।
अमर ने बताया कि वो गंगा की लहरों के साथ बहे जा रहा था और फिर पानी के अंदर भंवर में जाकर फंस गया। वो डूब रहा था तो अचानक ही कोई विशाल पत्थर के समान मजबूत देह वाला आदमी आया और उसने उसे पकड़कर बाहर खींच लिया, फिर उसे गंगा के किनारे पर लाकर छोड़ दिया। मैंने देखा वो स्वयं महादेव ही थे। खुद को जिंदा देखकर और महादेव के दर्शन पाकर तो मैं बहुत खुश हुआ। और जब वापस धर्मशाला में आया तो तुम सब तो जा चुके थे। बाद में धर्मशाला के कर्मचारी को जब मैंने अपनी आप बीती सुनाई तो उसने मेरी मदद की और मैं आप सब तक पहुंच सका। अमर की ये बात सुनकर दोस्तों के मन में भोलेनाथ के प्रति भक्ति और श्रद्धा बहुत ज्यादा बढ़ गई। अगर आप भी भोलेनाथ के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करके महादेव की भक्ति को पूरी दुनिया में फैला दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।